तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा ही आप सब जानते हैं, खबर फास्ट जनहित से जुड़ी समस्याओं को उठा रहा है, जिसमें हमें लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। लोग अपनी समस्याएं खबर फास्ट के जरिए खुलकर कह पा रहे हैं। जनहित के इस मुहिम के जरिए खबर फास्ट जनता से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहा है। अब हमारा मुद्दा है आज का साइबर क्राइम। हम और आप ये सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम किस कदर और कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक तरफ जहां हम और आप डिजिटल इंडिया के साक्षी बन रहे हैं, दूसरी तरफ देश की बढ़ती प्रगति को अपनी आंखों से देख रहे हैं हम, तो वहीं साइबर क्राइम के नाम से इस खतरनाक वायरस ने भी हम इस वक्त पर जूझ रहे हैं। साइबर क्राइम देश की जनता की मानसिकता को बदल रहा है। दूर बैठा कोई भी जिसे हम जानते तक नहीं है, वो हमें अपना शिकार बना रहा है, जिसमें हम सोशल मीडिया की भूमिका को भी काफी बारीकी के साथ देख सकते हैं। अपराधी होते हैं जो ऑनलाइन गेम्स के जरिए बच्चों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित हैरानी होगी आपको ये जानकर कि कोरोना काल में लेन देन का ऑनलाइन चलन बढ़ने से साइबर क्राइम में भी तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 6 महीनों की बात करें तो करीब 2 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। जनवरी फरवरी में मोटे मोटा अगर देखा जाए तो 47 शिकायतें दर्ज हुई और कई बार देखने को मिलता है कि लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। शिकार होने के बाद वो ये सोचने लगते हैं कि वो क्या करें, कहां जाएं, किससे शिकायत करें। लेकिन यहां हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में अगर आप रखेंगे तो काफी हद तक इन अपराधों का शिकार होने से आप बच सकते हैं। हेलो, साइबर अपराध से कैसे करें बचाव। आपके साथ सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार होता है, धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो ऐसे में आप संबंधित पेज का स्क्रीनशॉट, लिंक, डेट और टाइम को सहेज कर रखें, ताकि शिकायत के वक्त संबंधित अथॉरिटी को सबूत के तौर पर दिया जा सके। इससे न सिर्फ आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि अपराध करने वालों में भी खौफ बैठेगा। अगर खाते से पैसे निकल गए हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत बैंक के कस्टमर केयर में दें या कार्ड ब्लॉक करवाएं। चौंका देने वाली बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से होने वाले साइबर क्राइम की प्रकृति भी अलग अलग होती है। OLX, क्वीबर और QR कोड सीरीखे प्लेटफॉर्म से ठगी ट्राई जंक्शन, मेवात, मथुरा, भरतपुर से हो रही है, जबकि KYC और UPI के नाम पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के ठग आगे हैं। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। ठग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, नौकरी दिलवाने, महिलाओं को ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और कोविड केयर के नाम पर मदद मांगने समेत अन्य तरीकों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।
सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। दिल्ली पुलिस की स्टडी से ये खुलासा हुआ है। फाइनेंशियल फ्रॉड के दर्ज हुए हैं 59% मामले। सोशल मीडिया के जरिए 24% ठगी हुई। आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में हर दिन 123 से ज्यादा साइबर ठगी होती है। जनवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 के आंकड़े। जनवरी में 1479 ठगी के मामले दर्ज हुए। फरवरी में 2091 लोग बने ठगी का शिकार। मार्च में 1895 लोगों को बनाया गया शिकार। अप्रैल में 3367 लोगों की लूटी गई गाढ़ी कमाई। मई महीने में 4184 मामले पुलिस ने दर्ज किए। जून में 3205 लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए। जुलाई में 4113 लोगों को ठगों ने निशाना बनाया। अगस्त में 3821 लोगों को साइबर अपराधियों ने लूटा। हेलो। चौंक जाएंगे आप ये सुनकर कि जनवरी 2020 में साइबर ठगी के हर दिन करीब 45 मामले सामने आए। अगस्त में हर दिन करीब 123 मामले। मार्च से अगस्त के बीच औसतन हर दिन करीब 112 मामले आए सामने। और हमारा देश जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने समय समय पर लोगों को इसके बारे में जागरूक नहीं किया हो। 2020 में दिल्ली में साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने वक्त वक्त पर लोगों को अलर्ट नहीं किया हो, किया, लेकिन शातिर 2 कदम आगे ही निकलते चले गए। दिल्ली में हुआ साइबर क्राइम का तांडव। वक्त वक्त पर पुलिस ने किया दिल्ली की जनता को जागरूक। दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने फरवरी 2021 में दी जानकारी। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में पिछले साल सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले सामने आए, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आई और लोग साइबर ठगी का शिकार ना हो, इसीलिए खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। क्योंकि कोरोना काल में देश बंद हुआ तो हर काम ऑनलाइन होने लगा और साइबर ठग उन्हें अपना निशाना बनाने लगे। क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आप भी सुनिए। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, जाहिर है कि इसमें स्कोप होता है साइबर क्राइम की। तो हमने लॉकडाउन के पीरियड में जबकि डिजिटल पेमेंट्स वगैरह ज़्यादा बढ़ी, तो इस तरीके से साइबर क्राइम अवश्य बढ़ा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से काम किया है, हमने उसको कम किया और अभी कम है। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने इनिशिएट किया और अगर लोग, जो आम लोग हैं, इस बात को ध्यान रखें, किसी लालच में या किसी के कहने पे ना जाएं और जो पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसीज कहते हैं उस पर ध्यान दें, तो साइबर क्राइम कम रहेगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऐसा है जिसमें लॉन्ग ड्रॉन इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारा प्रयास रहा है कि इसको कम करें। इस वर्ष हम लोगों ने जितने केस रजिस्टर हुए उससे ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल किया। जो हमारा अरेस्ट है वो रिकॉर्ड अरेस्ट हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने इकोनॉमिक ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा काम किया है।
2021 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लोगों को जागरूक किया, लेकिन फिर भी हर दिन मामले सामने आते ही जा रहे हैं। कभी नौकरी के नाम पर, कभी लॉटरी के नाम पर। पहले भले ही पुलिस को साइबर अपराधियों को पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, डिजिटल टेक्निक बढ़ रही है, पुलिस भी अब मामला दर्ज करने के बाद पूरी जी जान लगा देती है। साइबर अपराधियों के बुलंद हौसलों की एक और वजह है, और वो है लोगों का शिकायत दर्ज न करवाना। बहुत से लोग साइबर क्राइम का शिकार होने के बाद भी पुलिस के पास नहीं जाते, किसी को इस बात का जिक्र नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वो पुलिस के पास गए तो शिकायत लोगों को पता लग जाएगी, जिससे उनकी बेइज्जती होगी। पर ऐसा नहीं है। अगर आप पुलिस को खुलकर बताएंगे तभी तो ऐसे अपराधियों को अपराध करने से रोका जा सकेगा। जैसा ही दिल्ली के जनकपुरी में हाल ही में एक मामला सामने आया था साइबर अपराध का, तो पुलिस ने उसका पर्दाफाश किया। जाहिर है अगर लोग आगे आएंगे तो पुलिस अपना काम कर पाएगी और ऐसे गिरोह का खात्मा भी कर पाएगी। दिल्ली के जनकपुरी में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी। पुलिस ने कार्रवाई कर किया ठगों का भंडाफोड़। मैंने 27 तारीख को अपने को तिलक नगर का एक बच्चा स्टूडेंट आके कंप्लेंट करा कि उसको कोई जॉब ऑफर कर रहे ऑनलाइन में, और जॉब ऑफर करके उसके पास से करीब 1,20,000 रुपये तक ले लिए बोल के कंप्लेंट करे उन्होंने। सो ऐसे जॉब रैकेट्स ऑनलाइन में बहुत हो रहे बोल के हम लोग इमीडिएटली उसका केस FIR रजिस्टर करके एक स्पेशल टीम बना के पूरा इन्वेस्टिगेशन टेकअप करे। उसमें जब कॉल डिटेल एनालिसिस उसका उनका जो shinecareer.org.in बोल के जो वेबसाइट वो लोग एक फेक वेबसाइट बनाए, वो कहाँ पे होस्ट हो रहा है वो सब स्टडी करके जब मालूम पड़ा कि दिल्ली हुआ तो इमीडिएटली टीम दिल्ली को गया। दिल्ली में गा के पूरा चेक करने के बाद एक कॉल सेंटर चल रहा बोल के एक जगह पे मालूम हुआ। अब तो अपना स्पेशल टीम जाके कॉल सेंटर पे रेड करके वहाँ देखे तो वहाँ एक 19 टेलीकॉलर्स बैठे हुए, जिसमें 11 औरतें थे और 3 मेन ऑफेंडर्स जिनका नाम है सुमंत, प्रदीप और सुनील रैना। ये लोग तीनों मिलके और कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लोग एक फेक वेबसाइट बनाए shinecareer.org.in बोल के, और लोगों को जॉब ऑफर कर रहे थे इसके अंदर। सो इसमें जॉब इनके पास कहीं नहीं है, लेकिन बच्चों से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लोगों से ले लेके ये लोगों को चीटिंग करके पैसा लूट रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन में अभी बहरहाल ऑल ओवर इंडिया लोग चीटिंग करे बोल के मालूम हुआ। हैदराबाद में 2, वाइजैक में, भोपाल में, अहमदाबाद में, चेन्नई में पूरे कंप्लेंट्स ये 2 दिन में हमारे को मालूम हुआ। और उनका एक बैंक अकाउंट जब हम लोग चेक करें तो उसमें कम से 1 महीने में करीब 30 लाख तक रुपए का लोगों का ट्रांजैक्शंस हुआ। और वो जब रेड करे उनको पकड़े, उनके पास से 24 सेलफोन्स, एक 5-6 लैपटॉप्स, एक 15 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और रूटर्स, ये सब भी सीज करे उनके पास से। सो ये बहुत सारे अकाउंट्स इसके अंदर है। ये लोगों को पूरा वहाँ लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस करके ट्रांजिट वारंट में हैदराबाद लेके आए। अभी पुलिस कस्टडी लेके फर्दर ये लोग और कितने लोगों को चीट करे, क्योंकि अभी तक 13 डेबिट कार्ड्स मिले, तो ये पूरे डिफरेंट बैंक अकाउंट्स है। ये पूरे बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स मंगाने के बाद अभी मालूम हो रहा था कि करीब 1 करोड़ तक टच हो रहा है। अभी ये लोग जमा करे। सो ये लोग पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और कौन कौन विक्टिम्स है उनको भी ढूंढ के सामने ला के FIR रजिस्टर कराएंगे। जनरल पब्लिक को बोलना क्या चाह रहे बोले तो आप लोग ऐसा फेक कॉल्स को बिलीव मत कीजिए। जॉब मेहनत करने से आता, पैसा भरने से, फेक बैकडोर जॉब देना बोले से बिल्कुल ऐसा जॉब नहीं आता। अब इम्पॉर्टेंट याद रख लो, कोई भी आपको जॉब ऑफर कर रहा है उसको आपका टैलेंट चाहिए, लेकिन आपको अगर वो पैसे पूछ रहा तो इमीडिएटली वो चीटिंग है बोल के आप लोग ये सोचो कि पक्का चीटिंग है। दूसरा आप बात याद रख लो कि आप जब पैसा डालो बोल रहा तो उसमें आपको अकाउंट नंबर, उसका कंपनी का नाम देके एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम दे रहा, और वो अकाउंट भी कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में या झारखंड में या जम्मू कश्मीर कहीं बता रहा बोल तो चीटिंग है। कोई अगर पैसा रजिस्ट्रेशन फीस कुछ है तो भी कंपनी जनरली कोई बड़े कंपनियां नहीं लेते रजिस्ट्रेशन फीस। अगर कोई पूछ रहा भी जेन्युइन लग रहा है आपको तो भी आप अपने एडवांटेज हैदराबाद वालों को क्या है बोलते हो, पूरे इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े कंपनियों के हेड ऑफिस अपने पास हैदराबाद में है। आप उनका HR मैनेजर को कॉल कीजिए, इंटरनेट पे नंबर देखने से आपको नंबर मिल जाएगा, उनको कॉल कीजिए और पूछिए ऐसा जॉब ऑफर है नहीं, आपको पता लग जाता है जेन्युइन है नहीं। आपको ऐसा भी तकलीफ हो रहा है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को कॉल कीजिए, वो नंबर हमको दीजिए, हम भी पता करने का डेफिनेटली आपको मदद करेंगे कि कॉल जेन्युइन है नहीं। सो ऐसे कॉलों को बिलीव मत कीजिए। कोई आपको जॉब दे तो बोल रहा आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया बोले तो बिल्कुल झूठ रहता, और अगर आप एक पैसा भी पूछ रहा तो 100% झूठ है। ऐसे कॉल्स को बिलीव मत कीजिए। और आपका मेहनत से कमाए हुए पैसा, आपके माँ बाप मेहनत से कमाए हुए पैसा ऐसे लोगों को, चीटर्स को मत दीजिए और सेफ रहिए। देश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए दिल्ली पुलिस समेत हर राज्य की पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान चलाया और ठगों के पर्दाफाश करने के लिए एक टीम बनाई। फिर उन जगहों को निशाना बनाना शुरू किया जहां से साइबर क्रिमिनल ज्यादा सक्रिय हैं। कोविड फेज 2 चल रहा था, तो उस समय जो स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे थे उसके अगेंस्ट में
साइबर प्रहार पार्ट 1 लॉन्च किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें 60 टीम्स दिल्ली पुलिस की अलग अलग राज्यों में गई और उन्होंने कोविड रिलेटेड फ्रॉड्स के अगेंस्ट एक्शन लिया था। उसी सिलसिले में इस पूरे ऑपरेशन का जो पार्ट 2 है उसको हमने लॉन्च किया है अगस्त सेकेंड हाफ में। और इस बार हमने टारगेट बनाया है अपना जो साइबर क्राइम्स का हॉटस्पॉट है इस कंट्री का, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इधर, तो जामताड़ा बेल्ट है। जामताड़ा बेल्ट मतलब जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, जमुई, ये जो बेल्ट है पूरा छोटा नागपुर प्लेटू का, वो पूरा क्षेत्र जहाँ से एक बड़ा हॉटस्पॉट काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसको हमने टारगेट किया है। लगातार वहाँ पे एक्शन लिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने एक कंसर्टेड वे में बड़े पैमाने पे एक्शन लिया और वहाँ से हमने 14 लोगों को, जो कि इस तरह के फ्रॉड का एक बहुत बड़ा गैंग वहाँ चला रहे थे, उनको अरेस्ट किया है। जिस तरीके का फ्रॉड इस बेल्ट से चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्राइमरीली यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स करते हैं, जिसमें विक्टिम को किसी तरीके से इंड्यूस करके और अपने आप को इम्पर्सनेट करके या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोक्स करते हैं कि वो यूपीआई पेमेंट कर दे। इसके लिए वो केवाईसी अपडेशन के नाम पे या फिर आपका सिम ब्लॉक कराने या बैंक अकाउंट ब्लॉक कराने के नाम पे फ्रॉड्स करते हैं। और इसमें जैसा हमने नोटिस किया है रिसेंट पास में कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले वो रैंडमली कॉल करते थे और बैंक ऑफिशियल बन के कार्ड की डिटेल्स मांगते थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ा दिया है। अब वो टेम्प्रेरी साइट्स बना रहे हैं, शॉर्ट यूआरएल्स के थ्रू उसको पुश कर रहे हैं, बल्क मैसेजेस भेज रहे हैं जिसके लिए सिम बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक्स के ऐप्स बना ले रहे हैं जिसके थ्रू वो लोगों के क्रेडेंशियल्स को कैप्चर कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। दरअसल कल हमने आपको बताया था कि आखिर किस तरह से साइबर क्रिमिनल लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन बचा कैसे जा सकता है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम और आप खुद जागरूक नहीं होंगे दुनिया की कोई भी ताकत हमें ऐसे अपराधियों का शिकार होने से बचा नहीं सकती। कुछ बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो आप खुद को, अपनों को और अपने जानने वालों को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। किन बातों का रखें ध्यान। सबसे पहले आप साइबर क्राइम को लेकर जागरूक हो। किसी भी साइट पर अपनी डिटेल्स शेयर न करें। ऑनलाइन खरीदारी से पहले साइट पर ध्यान दें। जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें तो ब्राउजर में लॉक सिंबल जरूर देखें और चेक करें कि यूआरएल https:/ के साथ ओपन हो रहा है या http:/ के साथ नहीं। एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने इंटरनेट ब्राउजर अपडेट करके रखें। किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को बिना जानकारी के डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन गेम या लॉटरी की बात हो तो लालच में ना पड़े। धोखाधड़ी के 24 घंटे से ज्यादा होने पर क्या करें? ऑनलाइन धोखेबाजी का शिकार होने के बाद पीड़ित को पुलिस अधिकारी द्वारा मैनेज हेल्पलाइन पर कॉल करना है। अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गया है तो पीड़ित को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से कम समय हुआ है तो ऑपरेटर फॉर्म भरने के लिए अपराध का डिटेल और पीड़ित की निजी जानकारी मांगेगा। उसके बाद सारी जानकारी भरनी होगी, तभी पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर पाएगी। हेल्पलाइन नंबर 155260। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर 155260 डायल कर शिकायत दें। जिस तरह से 112 हेल्पलाइन नंबर साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों की तुरंत मदद करता था, उसी तरह इस नंबर से भी इमरजेंसी में मदद मिलेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।
अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। जहां लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते। यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो साइबर क्राइम से बचने के तरीके तो हमने आपको बताए जिन्हें अपनाकर आप बच सकते हैं, लेकिन कल हमने आपको ऐसे शातिर अपराधियों का वो तरीका भी बताया था जिससे हम में से ज्यादा लोगों का वास्ता कभी ना कभी जरूर पड़ा है। हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसी कॉल पर बात की है जिसमें यह कहा गया कि हम बैंक से बोल रहे हैं या फिर आपकी लॉटरी लगी है। अगर आपने कल नहीं देखा तो कोई बात नहीं, साइबर ठगों का ऐसा तरीका हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, कैसे वो कॉल करके हम पर धोखे का जाल फेंकते हैं जिसमें हम में से ही कोई फंस जाता है। और फिर क्या जो होता है उससे तो हर कोई वाकिफ है, बैंक से पैसा गायब और फिर नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया या फिर स्विच ऑफ। एक बार फिर से नजर डालिए साइबर अपराधियों के उस चारे पर जो वो हमें फंसाने के लिए फेंकते हैं। अगर आपके पास भी आती है कुछ ऐसी कॉल। हाँ जी, हेलो, कौन? नमस्कार जी, मैं बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। हैं? जी हाँ। लेकिन क्यों? और ना मतलब चालू कैसे होगा ये? चालू करने के लिए आप अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर बताइए।
अगर आपको भी दी गई है लॉटरी लग जाने की सूचना। हेलो, हाँ जी सर मुबारक हो, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आपका नंबर लकी ड्रॉ में चुना गया है, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। अच्छा, मिलेंगे कैसे जी ये पैसे? इसके लिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आप डिटेल वेरिफिकेशन के लिए डाल दीजिए, हम आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज देंगे। हाँ जी, हाँ भेज दो जी, भेज दो। अगर आपके पास भी आई है कुछ ऐसी ही कॉल, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप भी हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार। लुट सकती है आपके खून पसीने की कमाई। जी हां, बस एक कॉल और फिर उड़ा ली जाती है जीवन भर की जमा पूंजी। बस एक लिंक और फिर लुट जाती है जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई। क्योंकि गिद्ध की नजर बनाए बैठे हैं साइबर ठग। दूर बैठे साइबर ठगों की सब पर नजर है। मौका मिला नहीं कि पल भर में वो लोगों की खून पसीने की कमाई को उड़ा ले जाते हैं। न कोई कागजी कार्रवाई, ना ही कोई ऑफिस और बैंक का पता। एक जगह बैठे मोबाइल पर उंगली घुमाई, कीबोर्ड पर बटन दबाए और उड़ गए सारे पैसे। लुट गया सब कुछ। जिसने कमाया वो लुट गया, जिसने लूटा उसकी बल्ले बल्ले हो गई। इसीलिए सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि पल भर में गंवा बैठें आप भी अपना सब कुछ। तो सुना आपने और देखा भी आपने, कुछ इसी तरह साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहता है और फिर इसी का फायदा उठाते हैं साइबर अपराधी। जुलाई 2021 में देश के पीएम ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया योजना शुरू हुई ताकि देश आगे बढ़ सके, लेकिन इसी के साथ साइबर अपने पांव पसारने लगा है। डिजिटल इंडिया योजना भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए शुरू की गई। ये एक मुहिम है भारत को एक संपूर्ण डिजिटल देश में बदलने की। 1 जुलाई 2015 को दिल्ली में पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत के सभी इलाकों और लोगों तक टेक्नोलॉजी और सुविधाओं को डिजिटल जरिए से पहुंचाना है। सोचा था इंडिया डिजिटल होगा तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि देश को आगे बढ़ाने की राह में साइबर क्राइम जैसे रोड़ा भी आगे आएगा। देश के पीएम ने भी इस बात पर हामी भरी कि साइबर क्राइम देश में पैर पसार रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जो सबको जोड़ती है और गरीब, वंचित, शोषित तक भी सुविधा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददगार है और ये हमारा भविष्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। विशेष रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक बड़ी चुनौती है। इसने अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है, लेकिन इसमें पुलिस को भी नित नए इनोवेशन करने होंगे।
तो डिजिटल इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम पर रोक नहीं लग सकती है। उसके लिए जरूरी है हमारा और आपका जागरूक होना। यही वजह है कि खबर फास्ट की तरफ से जनहित मुहिम चलाई जा रही है ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। आप सभी से खबर फास्ट ये गुजारिश भी करता है कि किसी भी अपरिचित नंबर से कॉल आए और वो आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स मांगे तो सचेत हो जाइए। किसी भी लिंक पर क्लिक करके अपना डेटा शेयर मत कीजिए। जब भी आपको लगे आपके साथ धोखा हो रहा है तुरंत पुलिस को सूचना दें और साइबर सेल में जाकर शिकायत जरूर दर्ज करवाएं ताकि समय रहते पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस सके। इसी के साथ आपके लिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ है। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।